हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की पूरी थ्योरी पढ़ चुके थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। ठीक है, तो हम बोले थे कि आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस लेके आएंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप लोग पहले पेन, कॉपी और बुक, जो एनसीईआरटी बुक है वो खोल के बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे और उसे इरेज करके फिर सॉल्यूशंस करेंगे। तो आप लोग के सामने अगर बुक रहेगा तो ठीक है, आप लोग इजीली समझ पाइएगा क्वेश्चंस कह क्या रहा है। ठीक है, और पूरी इजी मेथड में जैसा हम बताएंगे वैसा ही बोर्ड में लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी। ठीक है, तो मेरे बगल में भी एनसीईआरटी बुक खुला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसको आप समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कह रहा है, यहां देख लीजिए बी समकोण है, यानी बी 90 डिग्री है। किसी भी उसी ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का ये बात कर रहा है उसमें से बी समकोण है, यानी बी 90 डिग्री पे होगा, और ए बी का वैल्यू दे दिया और बी सी का वैल्यू दे दिया है, और इसका सारे का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए एक नंबर का सॉल्यूशंस कैसे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर का सॉल्यूशंस। अब इसका हम सिर्फ सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, आप लोग के सामने बुक है, आप लोग देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी जिसका बी समकोण है। ठीक है, देखिए यहां पे बी समकोण है, ऐसा बात कह रहा है। बी समकोण है, बी हम समकोण कर लिए, इसको ए मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ऐसा कह रहा है। उसने वैल्यू कहा निकालने के लिए, साइन ए और साइन सी का, मतलब साइन ए और कोस ए, और फिर दूसरे नंबर में क्या बोला है, साइन सी और कोस सी का, यानी एंगल वो एक बार ए ले रहा है जिसमें साइन और कोस का वैल्यू पूछा है, और एक बार एंगल सी ले रहा है उसमें साइन और कोस का वैल्यू पूछा है, जिसमें से उसने ए बी का वैल्यू दे दिया है तुम्हें 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और उसने भी दे दिया है फिर बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ऐसा दे दिया है। हम आप लोग को बोले थे जब आपको दो चीजें का वैल्यू दिया रहे तो तीसरा चीज आप निकाल लीजिए, पहली बात। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। इसके लिए ए सी निकलेगा ना, ए सी मेरा हाइपोटेनियस है, सिंपल सी। तो एच इक्वल टू, आप लोग को पता है सर, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हम एच का डायरेक्ट वैल्यू निकालते क्या होगा, रूट अंडर, तो यानी इसका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, तो 24 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस फिर कितना 7 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 576 प्लस 49। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625, यानी इसका रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, यानी मुझे ए सी कितना निकला 25 सेंटीमीटर। हम ऐसा पहले सबसे पहले करते हैं। यहां तक समझ में आई? अब जब समझ में आई ये बात, ठीक है, तो उसने एक बार साइन ए कोस ए का वैल्यू पूछा है, दूसरे बार साइन सी और कोस सी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एक नंबर का हम पहले सॉल्यूशंस करते हैं। उसने ए, तो यानी एंगल ए को उसने थीटा माना है, ऐसा किया। एंगल ए को उसने क्या माना है, थीटा, यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा पे। अब बताइए, अब जब इसको थीटा माना तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, यानी लंब होगा उसके सामने वाले। ये या थीटा के सामने वाले लंब होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, किसके लिए, इस एंगल के लिए। ठीक है, और जो बच गया वो हो जाएगा B, तो B इसका कितने हैं 24 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री वाला सामने, यानी कर्ण जिसको बोलते हैं आप, उसके 90 डिग्री के सामने कितना है, यानी हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस थीटा के लिए आया, इस थीटा के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें क्या था, साइन ए का वैल्यू निकालना था। साइन ए के लिए था तो साइन ए के लिए निकालेंगे। साइन ए के लिए क्या होता है, पी बाय एच होता है, ऐसा बात पता है कि नहीं? तो साइन ए थीटा ए के लिए, ये थीटा के लिए पी और बी, पी और एच क्या है, पी है मेरा 7 सेंटीमीटर और बी है मेरा एच कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आया, ये है साइन ए का वैल्यू। और कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, बी बाय एच होता है। तो ए एंगल के लिए इसमें बी और एच क्या है, देखिए बी है 24 और एच है
5, यही दोनों आंसर आया। एक नंबर का आंसर समझ में आया। जैसे आपको दूसरा नंबर में पूछा है कि साइन सी और कोस सी का वैल्यू, ठीक है। तो थीटा एंगल लिया इस बार किसने, किसको, थीटा इस बार इसको माना है उसने, ठीक है, इस बार इसको माना है। तो ठीक है, तो हम देखिए एक बार इसे मान लेते हैं, इसको हम थीटा डैश कर लेते हैं। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए इक्वल टू थीटा डैश, ऐसा करे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसको अगर इरेज कर ले हम, बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर इस बार क्या होने वाला है, यानी जिसको आप बोलते हैं लंब। लंब क्या होने वाला है इस बार, इसके लिए परपेंडिकुलर होने वाला 24 सेंटीमीटर, और इसके लिए आधार क्या होने वाला जो बच जाता है, तो यानी बेस हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के जो सामने होगा, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ये एंगल सी के लिए था, हमने एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकाल लिए। अब बताइए साइन सी का वैल्यू, साइन सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू, तो इस थीटा सी के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेनियस 25। अब कोस सी का वैल्यू आप इजीली निकाल लीजिएगा, क्या होता है बी बाय एच। इस थीटा सी के लिए बी और एच क्या है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी इस बार आंसर आया मेरा ये, ठीक है। अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो आप लोग इसे नोट कीजिए। ये है मेरे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग के बुक में दिख रहा होगा, ठीक है, आकृति 8.13, ठीक है, यानी फिगर 8.13 में कह रहा है 10p माइनस कोट टी का कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, जो ये फिगर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। टू नंबर का सॉल्यूशन होगा, जिसने वो फिगर दे दिया था, ठीक है, फिगर दिया था इस तरह का, क्या था, P था, यहाँ R था और यहाँ Q था, ऐसा था, ठीक है। 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे उसने 13 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो जैसे आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, बिना क्वेश्चंस को आगे पढ़े हुए सबसे पहले इसका तीसरा साइड का हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्यू आर निकालेंगे। एक चीज बताइए, ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको अगर परपेंडिकुलर में भी एंगल है, बेस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, पी आर का स्क्वायर में से पी क्यू के स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। ये बात आपको पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो पी आर का स्क्वायर करेंगे यानी 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को घटा दीजिए, कितने आएंगे बताइए, 169 माइनस यहाँ 144 होगा, यहाँ कितने आ जाएगा 25, यानी कितने आएंगे 5 सेंटीमीटर। यहां तक तो आपको करने इजीली आता होगा अगर आप मेरे पूरा वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में, इतने आसान ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स देख लिए, थ्योरी प्लस ये सॉल्यूशंस, हम ये 100% कहते हैं आप किसी भी बुक का सॉल्यूशंस 70-80% आप कर सकते हैं, ठीक है। 20% का तो हम गारंटी नहीं दे सकते, 20% का क्वेश्चन फंस सकता है, मगर 20% एडवांस बुक होते हैं, ठीक है, मगर 80% हर एक बुक का आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है 10p माइनस कोट आर के बारे में, यानी 10p यानी एक बार एंगल उसने p लिया, और कोट आर यानी एक बार उसने एंगल r को स्पेसिफाइड किया और दोनों को घटा दिया, उसका वैल्यू उसने पूछा है, ठीक है। तो हम एक बार ले लेते हैं ई एंगल p को हमने थीटा माना, ठीक है। चलिए हम मानते हैं एंगल क्यू पी आर इक्वल टू थीटा, हमने इसे माना। इसके लिए परपेंडिकुलर मेरे हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ये निकला मेरा। इसके लिए परपेंडिकुलर मेरे ये हो जाएंगे, यानी हम परपेंडिकुलर कितने 5 सेंटीमीटर, बेस जो बच गया ये हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितने हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर होंगे। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, जब ये 10p का बात कर रहा है तो हम p का p b और h निकाल लिए, तो हम 10p का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो 10p क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाय b, यानी p बाय b। तो p इसके लिए क्या है 5 और b इसके लिए क्या है 12,
यानी tan p का वैल्यू कितना आया 5/12। ये बात समझ में आई। फिर हम एक बार कर लेते हैं क्या, फिर एक बार हम क्या कर लेते हैं, अब हमको उसने एक बार कोट r से बात करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा डैश मान लेते हैं इसको, चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएंगे, यानी थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल अगर मान लिए हम क्यू आर पी माने, ठीक है, ये मान लिए इसकल टू थीटा डैश, अगर ऐसा माने, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे कितना 12 सेंटीमीटर, और बेस हो जाएंगे कितना जो बच जाता है यानी 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। इतना तो आपको स्पेसिफाइड करने आती होगी। अगर ऐसा करना आता तो हम कोट आर का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आर का हम सारे एंगल पी बी और एच निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है कोट आर यानी बी बाय पी, इसके लिए बी कौन से हैं 5 और पी कौन से हैं 12, यानी कोट आर का वैल्यू कितना निकला है 5/12। जब इतना निकल गया, उसने क्या पूछा मुझसे, उसने पूछा है मुझसे tan p माइनस कोट r का। तो tan p का वैल्यू कितना 5/12 और कोट r का वैल्यू कितना 5/12, कैंसिल आउट, 0 आंसर। कितना इजी था बताइए, था कि नहीं? अगर इजी लगा तो आप लोग उतार लीजिए। ये है मेरे 3 नंबर का क्वेश्चन। कहता है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को हम पहले वाले थ्योरी में ही बता चुके हैं, अगर आप लोग को थ्योरी आता होगा तो इजीली आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 3 नंबर का सॉल्यूशन कैसे होगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, कह रहा है साइन ए इक्वल टू क्या दे दिया है आपको वैल्यू, आपको वैल्यू देल है 3/4, ठीक है, ये वैल्यू देल है। इसका मतलब क्या कि p/h उसने दे दिया है, दे दिया है। तो p/h जब उसने दे दिया तो b निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजें मुझे जरूरी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम इसके लिए b कैसे निकालेंगे, h² माइनस p²। इसके सामने वाले ये h है और इसके सामने वाले ये p है, तो ठीक है। तो h² यानी 4 का होल स्क्वायर और p² मतलब 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा बताइए, √7 होगा क्या, यानी b का वैल्यू कितना आया है √7, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है मुझसे, उसने मुझसे पूछा है cos a का वैल्यू निकाल के दिखाओ, यानी एंगल a के लिए बात किया है। जब उसने एंगल a की बात किया है तो p h और b देल है, तो इसका क्या होता है b/h होता है। तो b/h यानी b/h मतलब b कितना √7 और h कितना, इसके लिए h4, तो यानी √7/4 cos a का वैल्यू निकल गया। और उसके बाद उसने कहा है tan a का वैल्यू निकाल के दिखाओ। tan a p/b होता है, यानी एंगल a का बात कर रहा है, एंगल a का pb और h देल है, तो इसके लिए p क्या है, p है 3 और b है मेरा √7। अगर इसको और रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा, यानी हर परिमेयकरण कर दीजिएगा, तो इस तरह से आंसर आने वाला है, यानी इस तरह से आंसर 3/7 आंसर आने वाला है। ऐसे कितने इजी था, अगर इजी था तो प्लीज आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। ये है मेरे 4 नंबर का क्वेश्चन। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपके बुक में भी दिख रहा होगा 4 नंबर में, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम, कैसे बनेगा ये देख लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी। देख लीजिए आप लोगों को क्या दिया है क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस कर रहे हैं इसका, दिया 15 cot a इक्वल टू 8। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हुआ इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 8/15। आप लोग को पता है cot a इक्वल टू क्या होता है
यानी cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय पी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा b बाय पी, यानी b का वैल्यू 8 है और p का वैल्यू 15 है। तो इसमें से तीन चीजें हमें हर हमेशा निकालनी पड़ती है। तो हम पहले निकाल लेते हैं h कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ऐसा करके होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर और फिर 8 का होल स्क्वायर, दोनों का रूट, यानी कितना हो जाएगा 225 प्लस 64 कितना होता है, देख लीजिए जोड़ के, 5 4 9 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 289, जो कि किसका स्क्वायर है, शायद 17 का है। ठीक है, शायद 17 का ना, देख लेते एक सेकंड। अरे 7 7 49 होता है ना। सेवनटीन का है। ठीक है, तो मेरा एच कितना निकल गया, एच निकल गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा मुझसे, उसने मुझसे पूछा है साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम निकाल के दिखा देते हैं। ए एंगल की बात कर रहा है, यहाँ भी ए ही एंगल है। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय एच। इसके लिए P का वैल्यू कितना 15 और H का वैल्यू कितना 17। तो ये मेरे साइन ए का और सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, सेक ए मतलब H बाय बी। तो इसके लिए एच ए के लिए क्या है, H है तुम्हारे पास 17 और बी इसके लिए क्या है, B है 8। तो दोनों का आंसर कितना आया, यानी 15/17 साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू 17/8 आया है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज आप लोग नोट कीजिए। ये हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि sec थीटा इक्वल 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब कह रहा है sec थीटा, तुम्हारा sec थीटा का वैल्यू दे ले, तुम्हारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितने 6 है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कुल मिला के है कि नहीं, जिसमें से एक का वैल्यू दिया और 5 का निकालना, ऐसा क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली बात। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें दे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस में हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में करना है। कह रहा है क्वेश्चन में sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन कितना है, 13/12 है, ऐसा कह रहा है। तो आप लोग को पता है sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, h बाय बी, h बाय बी, यानी h का वैल्यू 13 और b का वैल्यू 12। जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है हर हमेशा क्या बोलते हैं हम, तीन चीजें निकालना है। तो p बच गया है तो p निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एच स्क्वायर में से हम b स्क्वायर को घटा देंगे। तो सबसे पहली बात एच स्क्वायर है, यानी 13 का स्क्वायर में से हम 12 का स्क्वायर को घटाएंगे, कितना हो जाएगा जरा बताइए, 169 माइनस 144, यहाँ कितना 25 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो भी आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है उस तरह से। यहाँ पे यूनिट, क्योंकि यूनिट लेस होता है ट्राइगोनोमेट्रिक से, पता है ना, यानी इसका कोई इकाई नहीं होता। तो ये समझ लीजिए पी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, पी आ गया सीधा 5 आ गया। ठीक है, ठीक है, उसने पूछा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ठीक है, सेक को छोड़ के बाकी सारे निकालने हैं। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। इसके लिए पी और एच क्या है बताइए, पी निकला है आपको 5 और एच है आपके पास कितना 13। कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बी बाय एच, बी बाय एच मतलब इसके लिए बी कितना 12 और एच कितना 13। और क्या निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या, पी बाय बी, इसके लिए पी क्या है 5 और बी क्या है 12। इजी से निकल रहा है। फिर उसके बाद क्या निकल गया, कोट थीटा आप चाहे तो आप 10 के उल्टा भी कर सकते हैं, अब उल्टा करके भी जा सकते हैं, मगर आपको फार्मूला से निकालना है तो क्या हो जाएगा b बाय पी, यानी कितना हो जाएगा, b है आपको 12 और p है कितना 5। और उसके बाद फिर निकालना है सेक देखिए सेक आपके पास पता है, सेक नहीं निकालना है, निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी h बाय पी, एच है आपके पास 13 और p है 5। ये मेरे इसके आंसर हो गए पूरा। अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चंस पकड़ने आ गया ना तो आप इसका इजीली क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपको बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कीजिए।
अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अभी आप लोग को 1 to 5 बताया गया है, तो इसके पार्ट 2 भी आने वाले हैं, वो उसमें 10 तक यानी 11 तक जहाँ क्वेश्चन है वहाँ तक बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे जो आपको बताया था इसी को बोर्ड में जाके सेम टू सेम हूबहू करनी है, ठीक है। मार्क एक भी नहीं घटने वाला, ठीक है, हम लिख के देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है।